गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है सीखेंगे अंग्रेजी में इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट पिछले बार आप लोगों ने देखा था कि तो ग्रामर दरअसल में मैंने क्लास 10 लिख दिया है, लेकिन ये क्लास के लिए नहीं बल्कि यह सबके लिए समान रूप से उपयोगी होगा यदि आप जो है एकदम स्टार्टिंग पोजीशन में हैं और अंग्रेजी सीखने के लिए आप किताब पढ़ना चाह रहे हैं या फिर अंग्रेजी को जो है समझना चाहते हैं। तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टूड इंग्लिश ग्रामर देन तो आप जो है शुरुआत कहाँ से करेंगे। अब मैं आपको जो है लेटर्स से नहीं कहूँगा, लेटर्स जो है आप बच्चों आप पहले से ऑलरेडी जान रहे हैं कि उसमें क्या है। लेटर्स में जो है कॉन्सोनेंट्स हैं, वोवेल्स हैं, ठीक है। आज हम लोग जो है सीखेंगे वर्ड से शुरुआत करते हैं और इसके टॉपिक का मैंने नाम दिया है द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। यानी कि जितने भी हम किताबें पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तमाम चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं तो क्या होता है, वर्ड होता है, शब्द होता है, यानी कि पूरे शब्दों का खेल है। और ग्रामर का काम है कि उन शब्दों को एक ग्रामेटिकल तरीके से जो है उसको जो है सिस्टमेटिक करना, जिससे जो है अंडरस्टैंडिंग हो सके, समझा जा सके। देखिए बच्चों, भाषा जो होता है, लिटरेचर, वो उसका लिटरेचर जो होता है, तो लिटरेचर में, साहित्य में जो है लंबे समय तक साहित्य के रहने का सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है कि उसके शब्द संग्रह जो है मजबूत हो, शब्द संग्रह जो है में जो ओजपन होता है, उस शब्द में जो है जान होती है, शब्दों में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वह जो है अपने अर्थ जो है कह पाते हैं, उनमें जो है वो अर्थ जो है छुपे रहते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो है इस शब्दों के संसार को समझें, क्योंकि शब्द को समझे बगैर जो है आप किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो मैंने चुना है आज की, दरअसल में जब भी आप इंग्लिश की बुक खोलते हैं तो आपको क्या दिखता है, वर्ड दिखते हैं सभी। तो वर्ड को मैं अब डिफाइन नहीं करूंगा कि हम जो है दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा। ध्यान रखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यदि जो है अक्षरों का ऐसा समूह जब जो है अर्थ प्रकट न होता हो तब जो है वह शब्द नहीं है। और ये जरूरी नहीं है कि एक अक्षर से शब्द नहीं हो सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे आई मतलब आपको मालूम है, आप देख सकते हैं मतलब आपको मालूम है। तो ऐसे भी शब्द हैं, एक अक्षर भी है और उस एक अक्षर से भी जो है एक शब्द का बोध हो जाता है। तो अब जो है बच्चों थोड़ा सा हमें उन परिभाषाओं से जो है ऊपर उठ करके सोचना होगा कि कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं। तो आप समझ पाए कि शब्द क्या है। शब्द का मतलब यह है कि अक्षरों का ऐसा समूह हो, या फिर वह अकेला ही क्यों न हो, प्रायः जो है समूह में ही होता है, इसलिए जो है ज्यादातर वो परिभाषाएं उसी प्रकार से हैं, ठीक है। अब जो है ऐसे बहुत कम मिलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि शब्दों को लेकर के कहां से शुरुआत होती है। जैसे बच्चों, संसार की हर एक वो चीज जिन्हें आप आंखों से देख पाते हैं, ठीक है, तो वो सभी चीजें हैं। तो सोचिए, शुरू में यही हुआ कि तमाम तरह की चीजें जो दिख रही हैं हमें, उनको जो है कैसे जो है बोध कर पाएं, कैसे जो है किसी दूसरे व्यक्ति से कह पाएं। तो उसे जो है ध्यान रखें, उसको जो है एक संज्ञा दे दी गई, अर्थात जो है उसका कुछ नाम दे दिया गया। तो ऐसे तमाम शब्द हैं जो बच्चों जो हमारे इर्द गिर्द हैं, मैक्सिमम आपको जो है मिलेंगे, वो क्या होंगे, नाउन वाले वर्ड होंगे। क्या होंगे, नाउन वाले वर्ड होंगे। दूसरे वे कि जब जो है कोई नाम लगातार हो, कोई शब्द, कोई एक पैसेज हो और उसमें बार बार जो है कोई एक ही नाम जिक्र किया जाए, जैसे राम आया, राम खाया, राम ने जो है इनसे लड़ाई की,
तो अगर बार बार राम राम नाम आएगा तो जो वाक्य है वह व्यवस्थित और क्या कहते हैं रुचिकर नहीं होगा, उसमें जो है एक निरसता आ जाएगी। उस निरसता को खत्म करने के लिए आया क्या, प्रोनाउन। ठीक है, तो सर्वनाम आ गया, यानी कि जिसमें सबका, ये इस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि शब्दों का संसार होता क्या है। शब्दों का संसार जो है संसार नाउन है, प्रोनाउन है, और फिर क्या है, वर्ब है, क्रियाएं। ये भी शब्द हैं, तो इसे भी हमें सीखना होगा। फिर आते हैं एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण, यानी कि ध्यान रखें नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाला, या फिर यूं कहें कि नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किए गए एक्शन को क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे, यानी वर्ब। वैसे ही नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। तो अब 3-4 तरह के शब्दों से परिचित हो गए। अब आता है एडवर्ब। तो एडवर्ब कैसे शब्द हैं, वे शब्द हैं जो, ध्यान रखेंगे, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव और वर्ब और स्वयं एडवर्ब की विशेषता बतलाए, वो क्या है, क्रिया विशेषण। ओके, तो ऐसे भी शब्द हैं। नेक्स्ट आ जाएं, उसके बाद आते हैं प्रीपोजिशन। आप कुछ उदाहरण लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे किसी व्यक्ति का नाम ले, किसी स्थान का नाम ले, यहां से देखें, किसी व्यक्ति, स्थान, या फिर जो है किसी वस्तु का नाम प्रोनाउन में, जैसे मैं, आप, वह, यह, ये सब क्या है बच्चों, ये प्रोनाउन के शब्द हैं। अपना, हमारा, आपका, ये सब। वर्ब में जैसे चलना, जैसे गो, कम, गिव, टेक। ओके, एडजेक्टिव में कहें जैसे गुड, बैड, ठीक है, तो ऐसी चीजें जो है एडजेक्टिव में हो गए। एडवर्ब में लेंगे जैसे फास्ट हो गया, स्लो हो गया, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब आते हैं प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन में जैसे ऑन, एट, ये सब भी शब्द हैं, तो इन्हें भी सीखना होगा आपको बच्चों। प्रीपोजिशन का मतलब क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन करता क्या है, यह जो है दो शब्दों, ध्यान रखें, नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को जो बतलाने के लिए है। कोई चीज कहां है, ठीक है, इसको बतलाने के लिए। जैसे मैं घर पे हूं, आई एम एट होम, ठीक है। आप कमरे में हैं तो यू आर इन, ठीक है, इन रूम। ओके, कंजक्शन क्या है, देखें बच्चों, कंजक्शन में करेंगे तो ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है कि वर्ड्स को कनेक्ट करता है, फिर क्या कनेक्ट करता है, क्लॉज को कनेक्ट करता है, ठीक है, फिर क्या कनेक्ट करता है, फ्रेज को कनेक्ट करता है, ठीक, फिर क्या कनेक्ट करता है, फिर जो है ये सेंटेंसेस को जो है कनेक्ट करता है। यानी कि ये क्या है, यह जो है दो यानी कि समान, ध्यान रखेंगे, वर्ड्स को वर्ड से कनेक्ट करेगा, क्लॉज को क्लॉज से करेगा, और फ्रेज को फ्रेज से, और सेंटेंस को सेंटेंस से करने वाला है। इसको जैसे मान लीजिए एंड है, और है, अब मान लीजिए इसके साथ जो है एज वेल एज, ऐसे भी हैं, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द होंगे ये क्या है, कंजक्शन है। अब आते हैं इंटरजेक्शन। जैसे ध्यान रखें, इसमें क्या चीजें आएंगी, जैसे हम लोग इंटरजेक्शन के लिए जो है ले सकते हैं, वैसे जो संबोधन वाली चीजें होती हैं, इसका जो है मार्क्स जो है इस तरह होता है, आप ध्यान रखेंगे, जैसे ओह, आह, एलॉस, ऐसी चीजें आती हैं। अब एक है आर्टिकल। आर्टिकल में आप देखते होंगे, आर्टिकल में दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक जो होता है डिफिनिट होता है, एक जो होता है इनडिफिनिट होता है। इनडिफिनिट होता है तो डिफिनिट, इनडिफिनिट, जिसमें आपने देखा होगा अक्सर द है, ए है और एन है। तो ये चीजें हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीजों पर बात करेंगे। आज जो है आपको हमने बताया कि वर्ड का संसार क्या है। वर्ड का संसार एक्चुअली यही सब चीजें हैं। यदि हम इन चीजों को जो है सीखते हैं तो हमारा जो जितना हमारा शब्द संग्रह बेहतर होगा, उतना जो है हम अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो पहला ये क्लास रहा, थोड़ा रोकिए। तो बच्चों आपने ये देखा कि किस तरह से जो है हम लोगों ने, हम आपको मैंने बताया कि वर्ड क्या है और वर्ड का संसार क्या है। तो वर्ड का संसार यही है, यही आपकी दुनिया है जिसे आप सीखना चाहते हैं। तो इन्हें आप ध्यान रखें। अगले क्लास में जो है हम लोग बारी बारी से इन चीजों पर समझेंगे। फिर जो है देखेंगे आप बच्चों कि कैसे जो है
वर्ड, कई वर्ड जो है मिल करके एक लिपिबद्ध रूप से, क्योंकि साहित्य के लिए लिपि जरूरी होती है, जिसको लिखा और पढ़ा जाता है और आने वाले वक्त तक जो है वो रहता है, तो वो किसी न किसी जो है लिपि में ही होता है। ठीक है, नहीं तो हम लोग पहले की, आज जो हम सीख रहे हैं पहले के लोग जो है लिखे हैं, उन्हीं के द्वारा हम सीख रहे हैं, और आज हम जो लिखेंगे वो आने वाले वक्त में। ठीक है, तो ये सारी चीजें तब हो पाएंगी बच्चों जब आप यहाँ सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और हम लोग जो है बारी बारी से सीखेंगे। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।